हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल काशिफ हेयर आर्टिस्ट। आज का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कलर है बिकॉज मैम ने खुद ही डाई यूज़ कर रखा है घर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। ये मैम का फर्स्ट बिफोर हेयर है। बिफोर है आप देख चुके हैं कि रूट में कितना ज़्यादा ग्रे है एंड पूरे बालों में डार्किशपन आ रहा है। मिड तो बहुत ज़्यादा डार्क है। एंड्स में तो मैम ने कुछ टाइम पहले अपना हाईलाइट्स कराया था, बट शुक्र है मैम ने वहाँ पे अपना डाई नहीं लगाया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अपना हाइलाइटर मिक्स करा सॉश को ब्लॉन्ड में। ये काफ़ी अच्छा लिफ्ट करता है 20 वॉल्यूम के साथ। ठीक है, फ्रंट साइड हमने कंप्लीट कर दिया है। फ्रंट साइड का भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको जल्दी क्यों बांधा और या फर्स्ट में क्यों बांधा। ओके, तो हमने ऑक्सीजन बॉन्ड के ऊपर एक सेक्शन लिया। सेक्शन टू सेक्शन हम फॉइल अप्लाई कर रहे हैं। सेक्शन के बीच में कोई सा भी गैप नहीं दे रहे। आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट स्टार्ट करा तो मैंने थोड़ा थिकर रखा। मैंने नहीं बैक कमिंग यूज़ करी है, ना ही एयर ड्राई यूज़ करा है, एयर टच यूज़ करा है। ठीक है, मैंने सिंपल तरीके से वीविंग यूज़ करी है। कुछ थिकर सेक्शन लिए हैं अपने हाइलाइट्स में, कुछ पतले सेक्शन लिए हैं जिसको बेबी लाइट्स भी बोलते हैं और चंकी हाइलाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो अंदर का पार्ट है कोई सा भी हमारे पूरे हेड में ना अंडरनीथ पार्ट बहुत सारे हैं। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ये अंडरनीथ पार्ट हुआ। ठीक है, ऑक्सीडल बॉन्ड के नीचे अंडरनीथ पार्ट हुआ। ऑक्सीडल बॉन्ड के अपर साइड से नीचे ये वाला भी अंडरनीथ पार्ट होता है। ठीक है, ये सारे जितने भी अंडरनीथ पार्ट होते हैं वहाँ पे मैंने पर्सनली देखा है कि आप अपना कलर ज़्यादा पॉपअप दिखाओ, मीन्स इस कलर की प्लेसमेंट ज़्यादा ही दिखाओ। उससे क्या फ़ायदा रहता है? उससे आपका ये फ़ायदा रहता है आपके जितना भी शेड हो वो अच्छे से विजुअलाइज होता है क्लाइंट को भी, और जो उनके बाल देख रहा है क्लाइंट के हमारे उनको भी। अब जैसे जैसे मैं अपने क्लाइंट के हेयर के ऊपर जाता रहूँगा वैसे वैसे ही मैं उसको पतला करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा थिकर सेक्शन ना टॉप पर नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वो थोड़ा सा चीप लगता है। चीप क्या, एक अनप्रोफेशनल लगता है, अनमैनेजेबल लगता है, एकदम ऐसा लगता है थिकर 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 साइज वाला आपने कलर करा है। ऐसा नहीं करना चाहता। जैसे जैसे मैं अपर साइड में आता रहूँगा वैसे वैसे अपना सेक्शन में पतला लेते जाऊँगा। ऐसे ही आपको करना है। ये मैम को था कि मेरे बालों में कलर ज़्यादा दिखना चाहिए। ओके, क्योंकि मैम ने काफ़ी टाइम से ही अपना कलर को बहुत ज़्यादा डार्क कर रखा है। मिड लेंथ तो बहुत ज़्यादा डार्क कर रहे हैं मैम की, तो उनको चाहिए था कि कुछ ब्राइटर हो, कुछ ब्राइटर हो। जब भी हमने अपना 20 वॉल्यूम से हाइलाइटर मिक्स करा, 20 वॉल्यूम के बाद हमने मिक्स करने के बाद पतली पतली हाइलाइट्स अपर सेक्शन में बांध दिए, अंडरनीथ में थिकर हाइलाइट्स बांध दिए। तो सिर्फ मैं आपको बताऊँ ये हाईलाइट ही है, ना ही इसमें मैंने ग्लोबल करा। सिर्फ हाँ रूट टचअप करा है और थोड़ा एंड्स वाले बालों को रिफ्रेश करना है। राइट, आप इसको ग्लोबल भी बोल सकते हो, रिफ्रेश को भी एक ग्लोबल बोला जाता है। ओके, सो आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग कैसे करी थी। स्टार्टिंग मैंने सबसे पहले मैम को शीट लगाई, शीट के बाद मैंने फर्स्ट सेक्शन निकाला। फर्स्ट सेक्शन को अपने अप्लाई कर दिया वीवी थोड़ा थिकर। ओके, और आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपके क्लाइंट को कितना थिकर चाहिए, कितना थिकर नहीं चाहिए। ओके, उसमें डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की डेंसिटी कैसी है। ये मैम जो हमारे ये बहुत दूर से आए। ओके, तो हमारी एक फ्रेंड है, उनके मम्मा आई है, बट इनके बाल बहुत ज़्यादा थिकर है। थिकर के साथ साथ इनके बालों में बहुत ज़्यादा डार्कपन है, जो मैंने आपको वीडियो में पूरा बताया था। मैंने बैक कंप्लीट करने के बाद अपना फ्रंट कंप्लीट करा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मैंने फ्रंट स्टार्ट करा, बट मैंने सोचा कि पहले ये स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, फिर ये, क्योंकि बांधने में ईजी होगा। मैं फर्स्ट ये बांध देता हूँ तो इस चीज़ वाले बाल ना मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम देते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं करी। आपको पहले कंप्लीट ऑक्सीपिटल बोन के नीचे बांधा, फिर राइट बांधा, फिर लेफ्ट बांधा, फिर आपका टॉप सेक्शन बांधा। उससे आपको ईजी रहता है। सॉरी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया होगा कि मैंने फर्स्ट बांधा, मुझे ध्यान नहीं था। ओके, सो हमारा फ्रंट एरिया आ चुका है। फ्रंट एरिया में हम सिंपल तरीके से, देखो छोटे हेयर है। ओके, मैं हमने अपना बैंक्स भी कट करा रखा है, तो स्मॉल सेक्शन में बेबी लाइट्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितने इजी वे में मैंने बेबी लाइट्स मैम का करा है। ठीक, ऐसे बैक टू बैक मैंने यहाँ पे प्लेस करा, फिर यहाँ पे प्लेस करा, फिर यहाँ पे, देन यहाँ पर, विदाउट ऑफ स्पेस, बालों को स्पेस नहीं दिया।
स्पेस क्या होता है, जब हम सेक्शन लेते हैं सेक्शन के बाद भी हम सेक्शन एक छोड़ते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं करा, सिर्फ सेक्शन निकाला, फॉइल प्लेस करी, फिर सेक्शन निकाला। अब देखो कि मैं कितना पतला और कितना ही थिकर सेक्शन नहीं ले रहा फ्रंट साइड पे। जितना ही ज़्यादा आपका पतला सेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपका विजुअलाइज अच्छा होगा, ब्लेंडिंग इफेक्ट अच्छा आएगा। जब आप ड्राई करोगे तो राइट एंड लेफ्ट होते हुए भी आपको एक खूबसूरत दिखेगा आपका एक हेयर कलर। ओके, सेक्शन टू सेक्शन अपना ही आपने नेक्स्ट 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 फॉइल प्लेस करना है। याद रखना प्लेसमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपका प्री लाइटर है वो क्लाइंट के हेयर पे अच्छे से लगे। प्री लाइटर पे कभी भी आप कंजूसी मत करना कि चल ठीक है थोड़ा कम लगा लेता हूँ लिफ्ट अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्री लाइटर अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप उसकी सैचुरेशन अच्छे से नहीं करोगे। सैचुरेशन मीन्स कि सैचुरेशन से इंग्लिश हिंदी में आपको सुकड़ना या अच्छे से करना लगाना बोलते हैं, ठीक है। आप अच्छे से अप्लाई करो, सैचुरेट अच्छे से कर पाओगे आप तो उसमें आप अच्छे से लगा पाओगे आप तो आपको ज़्यादा लिफ्ट जल्दी मिलेगा। आप कम क्वांटिटी में प्री लाइटर लगाओगे उसमें आपको लेट लिफ्ट मिलेगा और बाल आपका डैमेज भी होगा। तो आपको अपना क्वांटिटी अच्छी रखनी है। देखिए आप पहले मैंने राइट ऑक्सीपिटल बोन, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर अपर से मीडियम और फिर मेरा टॉप सेक्शन जो मुझे आपको बताना था कि कितना आपको फाइन रखना चाहिए। आप मेरी फॉइल से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने पिछले बार जो यूज़ कर रहे थे थिकर सेक्शन वो कितने ज़्यादा थिकर थे और ये कितने ज़्यादा पतले हैं। जब कभी भी टॉप सेक्शन में काम करोगे मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको आप थिनर सेक्शन ही यूज़ करो, चाहे कितना भी बाल आपका थिक हो। थिक सेक्शन यूज करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बंची इफेक्ट दिखेगा। वो शायद मे बी कुछ क्लाइंटों को तो पसंद आता है बट अदरवाइज मैं आपको बताऊं सच्ची तो बहुत से क्लाइंटों को पसंद नहीं आता। तो इससे अच्छा है आप अपना सिर्फ वो काम करो जो क्लाइंट को पसंद आए, वो काम मत करो जिससे आपकी क्लाइंट खराब हो और आपको दोबारा रिकरेक्ट करना पड़े, इसको करेक्शन करनी पड़े। ओके, तो आप देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से प्री लाइटर अप्लाई कर रहा हूँ। प्री लाइटर अप्लाई करने की भी अपनी एक टेक्निक होती है, यूजफुल टेक्निक। अब आई होप आपको पता ही होगी कैसे यूज़ करते कैसे नहीं। सिंपल वे में आपको अपनी जो वीविंग को निकालना है उस इस तरीके से निकालना है कि आप एक वीविंग ले रहे हो तो दूसरी वीविंग का स्पेस छोड़ दो, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते आपको इतना स्पेस बनाना है वीव के बीच में कि राइट और लेफ्ट दोनों मर्ज नहीं हो। सिंपल तरीका, कोई अदर मेथड नहीं है। अब मेरी वीडियो में देख रहोगे जो मैं सेक्शन से उठा अपनी टेलकॉम के एंड से निकाल रहा हूँ वो सिर्फ इतना स्पेस है जो मैं मिड में छोड़ रहा हूँ। इट मीन्स 50 to 50। ऐसे आप अंदाज़ा लगाओगे ना तो बेहतर रहेगा। 50 आपको पिक करना है, 50 आपको लूज करना है। इससे यही वीविंग का एक अच्छा तरीका है, अच्छा मेथड है। मैंने रूट पर नहीं लगाया, आप एंड्स वाला सेक्शन देख सकते हो, मैंने एंड्स के पास, एंड से थोड़ा दूर रखा लगाया। फॉइलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम विजुअल टाइमिंग दे सकते हैं 50 to 20 मिनट्स। 50 to 20 मिनट्स के बाद हम विजुअल चेक करेंगे। ग्लव्स पहने हमने चेक करा कि हाँ कितना आ चुका है। हमने जो पॉइंट हमारा ऑक्सीपिटल बोन के नीचे आ चुका था वो हमने रिमूव कर दिया। आप देख सकते हो कि हमारे क्लाइंट के हेयर पे कितना ऑरेंजपन अभी भी आ रहा है। येलोपन है कुछ बट ऑरेंजपन ज़्यादा था। सो हमने अपनी कलर मिक्सिंग रेशो स्टार्ट करा मिक्स करना। रूट के लिए ऑफकोर्स अलग कलर बनाएंगे और लेंथ के लिए हम अलग कलर बनाएंगे। आप देख सकते हो रूट के लिए मैंने बनाया आपका 5-0-6-68-7-00। तो ये 5 और 6 जो है ये मैंने रूट के लिए बनाया और 7 जो है ये मैंने आपके मिड के लिए बनाया। 7 के साथ साथ अब मैंने मिक्स करा है L6-6-8, उसमें 5 नंबर ऐड नहीं करा। तो फर्स्ट हमने रूट टचअप अप्लाई करा। रूट टचअप आपको पता ही है कि किस तरीके से लगाते हैं, सभी लगाते हो आप रूट टचअप। रूट टचअप लगाने के बाद रूट टचअप का मैं एक मेन पॉइंट बता देता हूँ आपको। रूट टचअप में कभी भी लेंथ पर नहीं लगाना। जो आपकी स्कैल्प रूट है ना, स्कैल्प वहां पे अप्लाई करना है। और हार्डली क्लाइंट का 1 इंच की ग्रोथ है तो आप उसको 1 इंच से ½ इंच लगाओ। पूछो क्यों? क्योंकि हमारा ब्रश ही इस तरह से चलता है कि वो कंप्लीट कर देगा उस जो बची कुची ½ इंच है ना
उसको कंप्लीट कर देगा। बट आपने माइंड में सोच लिया कि 1 इंच लगाना है तो आप ज़्यादा ही लगा दोगे। रूट टचअप कंप्लीट हो गया हमारा, तो हमने सिंपल तरीके से ग्लोबल लगाया। ग्लोबल लगाया किस तरीके से कि आपका रूट टचअप में जो रूट टचअप वाला एरिया है ना, वहाँ पे हम ग्लोबल नहीं लगाए। सिर्फ लगाने के बाद हम रूट टचअप को नहीं ले, उससे क्या नुकसान हो सकता है। जो रूट टचअप वाला 5 नंबर है ना, वो मैम के ग्लोबल को डार्क कर देगा। जो आपने इतनी मेहनत करी वो आपकी वेस्ट जाएगी। हमारा कंप्लीट होने के बाद हमने हाफ एन आवर रखा। हाफ एन आवर के बाद सिंपल तरीके से वॉश करा। हेयर वॉश करने के बाद शैम्पू, कंडीशनर एंड आपका स्टाइलिंग। ब्लास्ट ड्राई कंप्लीट होने के बाद स्टाइलिंग आपको हमेशा ज़रूर करनी है। जब आपके क्लाइंट नहीं बोले तो वो एक अलग केस है, बट मैं तो आपको बताऊंगा आप हेयर कट करो, आप कुछ भी करो, उसमें स्टाइलिंग जरूरी है। आप देख सकते हैं हमारा कलर कैसा है, आप प्लीज बताएं हमें कमेंट में। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।